नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय है कि बुध महाराज जो है आने वाले मंथ अप्रैल में पहले ये वक्री होंगे 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। उसके बाद ये स्थान बदलेंगे, यानी कि मेष से मीन में आएंगे, क्योंकि जो है वक्री होंगे तो राहु केतु के हिसाब से चलेंगे। अब उसके बाद वहाँ पे जो ये जैसे ही वक्री होकर स्थान बदलेंगे, मीन पे आएंगे। आप जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, बुध आपके मीन के नीच के हो जाएंगे। तो ये क्या फल देगा कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वालों को अप्रैल 2024 में, इस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है मैंने, बुध वक्री होगा 2 तारीख को, देखिए 2 अप्रैल को। बुध मार्गी होगा 26 अप्रैल को, यानी लगभग 24 दिन ये वक्री रहेंगे। उसके बाद बुध नीच का होगा, क्योंकि बुध आपका मेष में बैठा हुआ है। जब ये वक्री मोड में मूवमेंट करेगा, स्थान बदलेगा, तो ऑब्वियसली राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। देखिए पहले मेष में था, मेष से मीन में आ गया, यहाँ आते ही ये नीच का हो जाएगा। फिर यहाँ भी ये नीच का होकर वक्री है, बहुत मतलब होते हैं इसके। उसके बाद ऐसे ही सूर्यदेव आपके उच्च के होंगे इस ड्यूरेशन में, क्योंकि सूर्यदेव बैठे हैं मीन राशि में, मेष पे आएंगे 14 तारीख को, तो मेष का सूर्य उच्च का होता है, सूर्य आपका उच्च का हो जाएगा। शुक्र महाराज उच्च के हैं लंबे समय, क्यों? क्योंकि मीन का शुक्र है, देखिए उच्च का होता है, 25 तारीख तक है यहाँ पे, 25 से ये आपके आएगा, 25 तारीख को ये स्थान बदलेगा, तो 25 तक आपके उच्च का रहेगा। तो ये आपके ग्रहों का संयोजन है, ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा रहना है आने वाले मंथ अप्रैल में। तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए बात करता हूँ, लग्न के लॉर्ड शनि महाराज दौड़ाते हैं। देखिए न्यायप्रिय, न्याय देखते हैं, न्याय का देवता है शनि। हालांकि मैं बुध को न्याय का देवता मानता हूं, लेकिन शनि न्याय का देवता है। और शनि से भी ज़्यादा मजबूत न्याय का देवता कौन होता है? बुध महाराज होता है, जिनका अभी वक्री और ये सब कॉम्बिनेशन चलना है। बुध आपके, भले ही वो 6th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वो आपके भाग्य वाले खाने का मालिक होता है, और बुध न्याय का देवता होता है। कैप्रिकॉर्न से मैं हमेशा कहता हूँ, मुफ्त का कुछ नहीं देता, ये याद रखिए। आप हार्डकोर काम करते हैं तो आपको एफर्ट मिलता है, तब आपका भाग्य आपके साथ देता है। जब आप पूरी ताकत से किसी भी काम में, चाहे वो जॉब हो, चाहे काम धंधा हो, चाहे कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशन निभाना हो, वहां आपको पहल करनी पड़ती है, नहीं तो रिलेशन भी आपके चलते नहीं है। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज, ओम शन शनिचराय नमः का जाप करें, और उससे बेहतर यह है कि आप हनुमान जी को पकड़ लें, तो आपको जीवन पर्यंत जो है वो सुख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके यहाँ बैठे हैं। देखिए बुध आपका जो है, मैंने बताया आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, और एनिमिटी वाले खाने का मालिक है। और कहाँ का मालिक है? भाग्य का। भाइयों और बहनों, जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले हैं, आपके भाग्य से आपकी खुद की दुश्मनी होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कैप्रिकॉर्न को सबसे पहले उसकी खुद की नज़र लगती है। इसको लाउड थिंकिंग नहीं करनी है, एक्सेसिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हालांकि इससे बहुत कम कैप्रिकॉर्न बच पाते हैं, तो एक्सेसिव थिंकिंग से। तो बुध महाराज यहाँ बैठे हैं 10 तारीख तक। हाँ, हालांकि 2 को वक्री हो जाएंगे, देख रहे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि को। ये बहुत मजबूत योग बनाते हैं। यदि आप नौकरी या काम धंधा या जॉब या बिजनेस करते हैं, तो उसमें तब्दीली लाने का, बदलाव लाने का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। तब की बात कर रहा हूँ जब आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो जातक सुने। तो बुध मजबूत योग बनाते हैं। कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, वक्री है, आपके कार्य क्षेत्र में एनिमिटी डेवलप करेगा। ठीक। दूसरी बात, यहां बैठा है, देख रहा है आपके कार्य क्षेत्र को, मालिक कहां का है? आपके भाग्य वाले खाने का। कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य साथ देगा, और ये चेंजेस का मजबूत योग बनाएगा। जो भी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वो या उनकी संतानें विदेश जाने की इच्छुक हैं, उनके लिए मजबूत योग बनाता है। अब बुध वक्री हुआ, देख रहा है शुक्र की राशि को। शुक्र वैवाहिक जीवन दिखाता है, बुध दिखाता है न्यूट्रलिटी, उदासीनता। तो ये पिछले काफी समय से, देखिए बुध यहाँ बैठा था मंगल की राशि में, उसके बाद उससे पहले शुक्र की राशि में था। काफी समय से ये आपके जो है, जो 7th हाउस यानी कि वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। देखिए हलचल ला रहा होता है, उससे बचना होता है थोड़ा। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के सीधे देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, चेंजेस का योग बनाते हैं। बताया मैंने, यहाँ से ये बुध महाराज आपके नीच के हो गए, 3rd हाउस में आ गए। 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में आए हैं, ठीक है। अब बुध महाराज यहाँ 10 को आए और 14 तक यहाँ सूर्य था, तो बुध और सूर्य की यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको पैसा दे जाएगी। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए, और नीच के होके बैठे हैं। ग्रह उच्च या नीच का होता है, तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल लाता है। बुध आया है आपके 3rd हाउस में, 10/4 को आएगा, तो यहाँ पे, और किस मोड में है? वक्री मोड में है, नीच का होकर बैठा है, तो आपके स्वास्थ्य वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा, उससे बचना है। एनिमिटी बनाएगा, यानी कि बुध की जिनकी अंतर प्रत्यंतर है, उनको एनिमीज से या फिर ऐसा हालात पैदा करने ही नहीं है कि वहाँ विवाद हो। भाई बहनों से भी झगड़े का योग बनाएगा, क्योंकि बुध महाराज बृहस्पति की राशि में बैठेंगे। हालांकि यहाँ बैठ के बुध निश्चित रूप से आपको, यदि आप लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं, तो लाभ का योग बनाएगा, वो भी तब जब बुध की अंतर प्रत्यंतर है।
क्योंकि कैप्रिकॉन को नॉर्मली जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब अवॉइड करना चाहिए। मैंने बताया 2 रीजंस हैं। लग्न का लॉर्ड भी आपके जो है न्याय का देवता है और भाग्य वाले खाने का मालिक भी न्याय का देवता है। तो न्याय का देवता क्यों चाहेगा कि आप लॉटरी, सट्टे, जुए से कमाओ? तो ये आप कमाते भी हो तो ये सब समय आने पर निकाल देता है, ये ध्यान रखें। बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसा योग बनाता है। और आपके इस समय वक्री है, नीच का है, तो आपको जो है नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ से भी ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी बुध के अंतर प्रत्यंतर आपको पैसा दे जाने है, भले ही वो नीच का हो या वक्री हो। हाँ, एनिमिटी डेवलप करेगी। कहाँ? मैंने बताया जब तक यहाँ बैठा है तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, यहाँ बैठा है तो भाई बहनों की साइड से। मैक्सिमम कैप्रिकॉन में देखिए, मैक्सिमम कैप्रिकॉन के लिए भाईचारे शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैक्सिमम बोला है, मैंने सब नहीं बोला। यानी कि कैप्रिकॉन को बेसिकली क्या होता है कि इनका मैक्सिमम केस में बोल रहा हूँ कि सर्किल जो है वो बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित हो जाता है और रिलेशंस इनके किसी काम आते नहीं है सामान्य तौर पे। तो मैं कैप्रिकॉन पे बनाऊंगा देखिए अलग से एक वीडियो, और जल्दी ही बनाऊंगा। अब बुध महाराज की शेड ये है। आपने कहा मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में। ठीक है, कब तक बैठा है? 25 तक बैठे हैं महाराज। मालिक किसका होता है? 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक है और लाभ वाले खाने का मालिक है। ये लाभ का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति से यदि आपको कुछ मिलने की गुंजाइश है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। हालांकि पिता की संपत्ति जो है, अगर कैप्रिकॉन थोड़ा भी एक्टिव रहता है तो वो किसी और के हाथ में जाती नहीं है, इसी के हाथ में आती है। थोड़ा एक्टिव होता है तो बोला मैंने। मंगल महाराज शनि के साथ बैठे हैं, शनि को परेशान करते हैं, खुद भी पीड़ित होते हैं, तो थोड़ा मन के सुकून का हनन करते हैं। मंगल यहाँ बैठा है शनि के साथ तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। देखिए, लाभ का योग बिल्कुल बनाता है ये। नीच कामों से भी लाभ का योग बनाता है, और नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है पहले। और ये मजबूत योग बनाता है, लेकिन फिर से बोल दूं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। उसके बाद मंगल महाराज सूर्य की राशि को देख रहे हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति का अगर कुछ है ऐसा तो योग बनाएगा। मंगल महाराज की यहाँ 25 तक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कहाँ देखा? संतान वाले खाने में। ठीक है, उसके बाद आपके विद्या संतान वाले खाने में देख रहा है। मालिक किसका है? 1 और 8 का। आपकी संतानों के लाभ का योग बनता है, संतानों के प्राप्ति का योग बनता है। जिन बहनों की मंगल अंतर प्रत्यंतर चल रही है, जो कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, मकर लग्न वाली जातिकाएं हैं, उनको संतान का मजबूत योग बनता है, चांसेस बनते हैं इसमें। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से देख रहा है शुक्र की राशि को। शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी इस समय। मैं नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ इस समय। 4, 7 से देखा इन्होंने जो है आपके अष्टम वाले खाने को। यदि आपके मंगल में मार्केश की शेड चल रही है, मंगल आपका मार्केश नहीं होता है, अब मंगल में मार्केश की शेड चल रही है। मार्केश क्या हुआ? आपका 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश हो गया। शनि लग्न का लॉर्ड है तो मार्केश की पोजीशन से हट जाता है। यहाँ पे चंद्रमा भी आपका मार्केश की शेड में आता है। तो आपकी यदि बृहस्पति में चंद्रमा चल रही है, उसमें आपके जो है मंगल महाराज आते हैं, तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। ये 3 कॉम्बिनेशन है। तो उस समय जो है, जब तक मंगल महाराज यहाँ से हट के यहाँ ना आ जाए तो बहनें कंसीव करना अवॉइड करें। तभी जब बताया मैंने मार्केश के साथ मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। मंगल महाराज 7 और 1, 8 बुध की राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएंगे। बुध से पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, जो हो सकता है आपको आने वाले मंथ अप्रैल में न दिखे, लेकिन मई जून में दिख जाएगा। कैप्रिकॉन एसेंडेंट, आपने ट्रू सेंस में अगर मेहनत की है, यानी यदि आपने बुध को सेटिस्फाई किया है, तो आपको आउटपुट न मिले ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, और इसके लिए आप भाग्य को दोष न दें, इसके लिए आपकी कर्मठता में ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अब यहाँ मंगल महाराज 25 को आ गए, थर्ड हाउस में। ठीक है, राहु के साथ है, पड़ती नहीं है राहु से। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भाई बहनों से कानूनी केस का भी योग बनाएगा। देखिए, टेम्परामेंट के चलते आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है यहाँ पे, देखिए सीधे बुध की राशि को, और यहाँ बैठे देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। तो अब भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा आपके टेम्परामेंट के चलते। आपको टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। चौथी दृष्टि कहाँ पे है इसके? आपके 6th हाउस में बुध की राशि पे, और देखता है 8वें से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो कार्य स्थल में, कामकाज में, नौकरी या बिजनेस में आपकी एनिमिटी लाएगा। मंगल यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखेगा, यानी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। तो बिल्कुल भी लोनिंग के ट्रैप में ना फंसिएगा। कैप्रिकॉन को लोनिंग के ट्रैप से बचना पड़ता है। मैक्सिमम कैप्रिकॉन सेविंग ऐसे भी करते हैं कि उन्होंने लोन लिया और उससे एफडी बना ली। अब आप कहेंगे साहब लोन लेने में इंटरेस्ट ज़्यादा है, एफडी में इंटरेस्ट कम है, तो क्या फ़ायदा हुआ है? तो बेवकूफ़ी हुई। लेकिन क्या होता है, इस जरिए से ये सेविंग कर ले जाते हैं कि उनको एक प्रेशर रहता है कि मुझे लोनिंग का अमाउंट देना है, तो इस तरह से सेविंग करते हैं, तो इनके लिए बेहतर रहता है। और भी तरीके हैं देखिए इनके, और इनको सिक्योर्ड वाली सेविंग करनी चाहिए, अनसिक्योर्ड सेविंग अवॉइड करनी चाहिए, यानी शेयर मार्केट ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। बोला बुध की शेड आ जाए तो अलग बात है। यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
5th 6th, मैंने बताया आपको कि 7 से देख रहे हैं यहाँ, 8 से यहाँ देख रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएशन लाएंगे आपके टेम्परामेंट के चलते, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके विवाद का योग बनाएंगे। मंगल महाराज की शेड है, लर्निंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा। तो ये मंगल का फल रहने वाला है आपके। हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, ठीक है भाई, सूर्यदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। मालिक किसका है आपका? आप जानते हैं कि सिंह का मालिक होता है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, आयु वाले खाने का, बैठा है 3rd हाउस में। यदि मार्केश की शेड आती है, मार्केश का कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको, बृहस्पति में चंद्रमा में सूर्य आता है, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य पे राहु ग्रहण लगाएंगे और सूर्य कहाँ का मालिक है? आयु वाले खाने का मालिक है। तो सूर्य के अंतर प्रत्यंतर में राहु की शेड है, तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। चोट चपाट का भी योग बनाएगा। यहाँ बैठ के देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, और सूर्य के अंतर प्रत्यंतर है। निश्चित रूप से आपके टेम्परामेंट से, आपके जीने के तरीके से, आपकी लाइफ स्टाइल से, आपकी टैकलिंग की स्टाइल से, टैकल करने की स्टाइल से आपको लाभ का योग बनाएगा। तो सूर्य के अंतर प्रत्यंतर में बुध है, तो निश्चित रूप से इसने आपको धन का लाभ देना है। सूर्यदेव यहाँ देखिए आपके कब है, मैंने बताया आपको कि यहाँ से शिफ्ट हो गए 14 को। जैसे ही 14 को आए, मेष का सूर्य उच्च का हो गया, अब सूर्य आ गए मंगल की राशि में। माता के स्वास्थ्य में यदि जीवित हैं तो ऊंच नीच आएगी। सूर्य देख रहा है शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देगा। अगली बात, यहाँ बैठे उच्च का है, कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब यहाँ का मालिक है, आयु वाले खाने का, तो आयु में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो इस समय यदि सूर्य में आपका मार्केश की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको पिता की साइड से, यानी लाइनेज पीढ़ी में, गोत्र में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। ये सूर्य महाराज की दशा है। सूर्य महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं शुक्र की राशि को, तो मैं फिर से बोल दूं, कार्य क्षेत्र में थोड़ी ऊंच नीच लाएंगे। हालांकि सूर्य यहाँ बैठ के जो है पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाता है। उसके बाद आगे आते हैं हम शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, मीन का शुक्र उच्च का होकर बैठा है, 25 तारीख तक तो ये बैठा ही है यहाँ पे। शुक्र महाराज शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं। मालिक किसके होते हैं? 2 और 7 के मालिक होते हैं। आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, आपके लिए शुक्र जो है योग कारक ग्रह होता है। कभी कभी आपका जो शुक्र योग कारक ग्रह है, शुक्र मतलब अपोजिट जेंडर, तो मेल से कह रहा हूं कि फीमेल, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, इनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके लक को बढ़ाता है, जो आपके लिए लेडी लक के रूप में सामने आता है और आपको निश्चित रूप से दे जाता है। बस आपको उस चीज़ को समझना होता है। यहाँ पे मैंने बताया शुक्र महाराज यहाँ मीन के शुक्र उच्च के बैठे हैं। शुक्र जब उच्च का बैठा है 3rd हाउस में, ठीक बात है। यहाँ राहु बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मित्र है। हाँ, सूर्यदेव यहाँ पे देखिए शुक्र 25 तक बैठे हैं, साथ में सूर्य बैठा है 14 तक, तो 14 से लेकर 25 तक आपको जो है शुक्र और सूर्य की युति है, यानी कि आपको माणिक्य बिल्कुल नहीं पहनना है। वैसे भी माणिक्य आपके अष्टम का लॉर्ड बनता है सूर्य, तो आपको पहनना नहीं चाहिए। और अभी तो कोई शौकिया पहनते भी हो तो खास बिल्कुल नहीं पहनना है, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के, चूंकि मैंने बताया उच्च के हैं, तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल लाता है, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। ऐसे ही आपके जो है इंप्लीमेंट वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा इस समय टेम्परामेंट के चलते। तो जिन बहनों की शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको इस समय जब तक शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ यानी मेष पे ना आ जाए, कंसीव करना थोड़ा अवॉइड करना है। यदि आप प्रेग्नेंट है बहनों, तो अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। और शुक्र महाराज जब यहाँ बैठे हैं, मैंने बताया आपके जो है उच्च के होकर बैठे हैं, तो आपको इंप्लीमेंट वाले खाने में भी कैसा भी चेंज नहीं करना है। अपोजिट जेंडर से आक्षेप के योग बनेंगे। यदि आपके शुक्र में बुध चल रही है तो ये आक्षेप का योग बनाएगा आपके इंप्लीमेंट वाले खाने में अपोजिट जेंडर से। शुक्र महाराज 25 को यहाँ आ गए मंगल की राशि पे, ठीक बात है। यहाँ आए तो मंगल से इनकी कोई एनिमिटी नहीं है। अब यहाँ बृहस्पति महाराज बैठे हैं। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। शुक्र थोड़ा यहाँ बैफर्ड, व्याकुल, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। उसके बाद भी देख रहे हैं अपने मित्र की राशि को, निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति का योग बनाता है। अपोजिट जेंडर से वो भी पैसे का लाभ का योग बनाता है। और यहाँ बैठ के शुक्र देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, आपकी संतानों के भी जॉब प्राप्ति का योग बनता है, संतानों के आगे राइज का योग बनता है। थोड़ा भी आप संतानों को बैलेंस कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, तो आपकी संतानें बहुत 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 राइज करती हैं। दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, देखिए ये मैं बताऊं, मगरमच्छ है, लेटा हुआ है, मैक्सिमम समय लेटा रहता है। आदमी लेटा हुआ है तो कर क्या रहा है? सोचता है। ओवर थिंकिंग से बचना है, एक्सेसिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो शुक्र महाराज ये पोजीशन देने वाले हैं। यहाँ हमने बुध देख लिए, शुक्र देख लिए, सूर्य देख लिए, मंगल देख लिए। आते हैं शनि महाराज पे, यहाँ बैठे हैं, ठीक है। शनि महाराज कैसा फल देते हैं? 2nd हाउस में बैठा है, देना ठीक फल चाहिए। लग्न का लॉर्ड बनता है, 2nd हाउस में धन वाले खाने का मालिक बनता है। उसके बाद देखता सीधे अपने पिता सूर्य की राशि के हो, मकान खाली है, यानी इसको पैतृक संपत्ति से लाभ ये आपको देता ही देता है। वैसे भी देता है आपको, मैंने बताया कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को अगर ये मौका नहीं छोड़ते हैं तो इनकी पैतृक संपत्ति कोई और हड़प नहीं पाता।
उसके बाद शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। तो शनि की एक्चुअल क्या गति रहती है मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। शनि कब धन देता है, कब दिक्कत करता है, डेट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपका जो है लग्न चार्ट में शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, कब दिक्कत देते हैं, कब धन देते हैं, दोनों मैंने बताए हुए हैं। शनि यहाँ बैठ के धन देने के स्थिति में है। अब धन नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका जो लग्न कुंडली है वहाँ पे शनि 4 स्थितियों से घिरा हुआ है, मैंने बताई है आप लोगों को पहले भी। तो सूर्य देखता है उसे, केतु देखता है, ऐसी या चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, या मंगल महाराज जो है उसको देखते हैं, तो ये वहाँ पे परेशानी लाता है। शनि और मंगल की युति ये यहाँ 25 तक धन प्राप्ति का योग बनाता है। आपके युति भी धन प्राप्ति का योग बनाती है, याद रखें। मजबूती से यदि आपकी शनि मंगल शनि है तो आप धन प्राप्त कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन आएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच चोट चपाट के योग बनाएगा, सेकंड हाउस में गोत्र में हलचल बनाएगा, वो सब अलग बात है, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शनि महाराज यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड तिर्यक दृष्टि से देखते हैं कहाँ, माता वाले खाने को। यदि आपकी शनि के अंतर प्रत्यंतर है और मंगल चल रही है उसमें, और माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या माता जीवित है, इसमें स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यहाँ पे माता के गोत्र में मिलने के योग बनते हैं, यानी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच के योग बनते हैं। उससे थोड़ा बचना है, देखना है आपको। माँ का ख्याल रखें, इसलिए बोला माँ का ख्याल रखें क्योंकि ये यूनिवर्सल वो नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को ये बहुत काम आता है, ध्यान रखें। और मदर का इसको जो है माँ का आशीर्वाद लगता है इसकी। 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग होता है, वो अलग बात है। देखिए 4 का मालिक चंद्रमा है, आप जानते हैं चंद्रमा स्वयं में फ्लक्चुएटिंग होता है। चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी बिगड़ गई तो आपका 7th हाउस हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, यानी मूड स्विंग्स शूट कर जाते हैं आपके स्पाउस में। बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र की राशियों को कौन देखता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले, और चंद्रमा की पोजीशन क्या है। तो अब यहाँ पे आपने कहा शनि महाराज तिर्यक दृष्टि माता वाले खाने में, ठीक है, कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में। पैतृक संपत्ति के धन प्राप्ति से आपको धन लाभ का योग देगा। देख रहा है मंगल की राशि को, आपके पीढ़ियों में आपके संबंध खराब करेगा। वैसे भी आपकी पीढ़ियों में आपके संबंध बहुत ज्यादा चलते नहीं है, बिल्कुल ही आप कैप्रिकॉर्न से उलट न चल रहे हो, यानी लग्न कुंडली के हिसाब से। 3 देखा, यहां से देखा सूर्य की राशि को, फिर धन प्राप्ति का योग बनाता है। नीच काम से इनके शनि में सूर्य के अंतर प्रत्यंतर है, मजबूती से धन का योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 कहां देखा, मंगल की राशि को, लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आता है, लाभ देता है। क्यों? देखिए मंगल की राशि को देख रहा है, लेकिन मंगल से पड़ती नहीं है, मंगल यहां बैठा है, तो इस समय शनि मंगल की युति है तो आपको धन दे जाएगा। फिर से कह दूं, वो लाभ आपको हो सकता है कि अप्रैल में दिखाई न दे, आने वाले मंथ में दिखाई देगा, यानी अप्रैल का संघर्ष हो सकता है आपको मई जून में उसका आउटपुट दे, उसके लिए पैनिक न होइएगा। बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं, ठीक बात है। बृहस्पति का बड़ा खेल है। क्यों खेल है कैप्रिकॉर्न में? आपके डबल मार्केश होता है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, निर्विवाद रूप से डबल मार्केश होता है आपका। हाँ, बृहस्पति महाराज बैठ गए अपनी राशि में, ये याद रखें। बृहस्पति बैठ गया आपके मीन में, बृहस्पति बैठ गया आपके जो है धनु में, तो मार्केश की शेड खत्म हो जाती है। अगर बृहस्पति सिर्फ बैठा होता 12th हाउस में, नुकसान कर देता आपको। यहाँ पे 9 लिखा होता, मान लीजिए कोई और लग्न होता, अब बृहस्पति बैठा है अपनी राशि में, तो 12th हाउस का बृहस्पति आपको दे जाता है यदि बैठा है। हाँ, ये बात और है कि ये जो है आपको नैतिक रूप से पदभ्रमित करता है, लेथार्जिक बनाता है, आलसी बनाता है, और आलस से बहुत बचना होता है। मैं फिर से बोल दूं कि बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है, और इसलिए कैप्रिकॉर्न को आलस्य से बहुत बचना होता है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक की प्रॉब्लम से बचना होता है। अदरवाइज मस्तक में दर्द, गर्दन में दर्द, बैकबोन की प्रॉब्लम, स्टोमक की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपको दहेज में मिल जाती है। दहेज में इन द सेंस कि ये आपकी आदतों से आपको मिल जाती है। इससे बचना होता है, आपने बहुत बचना होता है, देखिए इससे। और इसलिए आपको हमेशा एक्टिव रहना है। बृहस्पति मालिक है 9, 12 का, मैंने बताया डबल मार्केश है। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सूर्य की राशि को देख रहा है, डबल मार्केश बृहस्पति में, सूर्य में। यदि आपका शनि या चंद्रमा आता है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि 7वीं कहाँ है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है। अगर बृहस्पति आपका, यदि बृहस्पति आपका यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ठीक फल देगा, ठीक। लेकिन बृहस्पति अगर कहीं और बैठा है तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में इस समय ऊंच नीच ले आएगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ के मालिक बनते हैं, शुक्राचार्य, इनसे बृहस्पति की पट्टी नहीं है। 7, 8, 9 अपनी राशि को देख रहा है। निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको जो है वो मन के सुकून का हनन करता है, लेकिन ऐसा करता है कि आपके एनिमीज, ठीक सामने एनिमी वाला खाना है, उनका स्वतः दमन हो जाए। तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को कहीं कहीं एनिमीज के दमन के लिए सामने आना पड़ता है। कहीं कहीं क्या होता है कि स्वतः इनके एनिमीज का दमन हो जाता है। कैप्रिकॉर्न को बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचना है अपने एनिमीज को लेके। आप जितना ठंडे दिमाग से चीज़ों को अवॉइड करेंगे, देखिए शनि महाराज और बुध महाराज मिलकर आपके शत्रुओं का वैसे ही नाश पीट देंगे। हाँ, आप आगे बढ़ गए, आपने 4 गोल बोल दिए जो कैप्रिकॉर्न की प्रॉब्लम है, और बोल दिए तो बुध वाणी
हानि के मार्फत निकल गया, आपको बेहतर फल नहीं देगा। तो बृहस्पति महाराज धन का योग बनाते हैं, हाँ धन का योग बनाते हैं, फ्लक्चुएशन लाएंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, लेकिन ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए केतु यहाँ बैठे हैं। राहु केतु का खेल कैप्रिकॉर्न में बड़ा निराला होता है। यही राहु केतु, हालांकि राहु की जो राशि फल या राहु का जो है ग्रह का फल होता है वो मैं नॉर्मली इसकी पोजीशन के हिसाब से बोलना पसंद करता हूं, लेकिन राहु देव कैप्रिकॉर्न के लग्न में बैठ गए, दौड़ा देते हैं। देखिए ऐसे ये चीज़ें समझें आप। केतु यहाँ आ गया तो चंद्रमा वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है, 7th हाउस हाईली फ्लक्चुएटिंग हो गया। तो बेसिकली राहु केतु चूंकि छाया ग्रह है तो इनका देखना चाहिए बैठे कहाँ हैं। अभी बैठे हैं 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में, ठीक है। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाते हैं। भाई बहनों से मैंने बताया, वैसे भी अगर आप एक्चुअल कैप्रिकॉर्न है बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है आपकी, और उसके बाद राहु महाराज बहनों से पड़ती है, बहनों से पड़ जाती है, भाइयों से नहीं पड़ती। राहु देव यहाँ से देख रहे हैं बुध की राशि को, निश्चित रूप से जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, इस समय राहु यहाँ बैठे हैं, आपको धन प्राप्ति का योग देते हैं, नीच काम से धन प्राप्ति का योग देते हैं। देख रहा है बुध की राशि को, मैं फिर से वही जुमला दोहराता हूं कि बुध न्याय का देवता है। साफ बोलता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आपके एफर्ट्स में इफ एंड बट्स नहीं होंगे, सॉरी और एक्सक्यूज भी नहीं होंगे। ये बुध भी, ये शनि भी, और इस समय ये राहु भी आपको निश्चित रूप से धन दे जाएगा, फ्लक्चुएशन लाएगा। भाई बहनों वाले खाने में ये ध्यान रखें। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, चेंजेस से बचें। बुध की अंतर प्रत्यंतर होने में, बुध की अंतर प्रत्यंतर होने में केतु की शेड आती है तो आप सट्टा जुआ लॉटरी खेल सकते हैं, लेकिन टाइम बीइंग वो भी तब तक जब तक बुध की शेड है अंतर प्रत्यंतर, अदरवाइज ये केतु सब निकाल ले जाएगा। केतु यहाँ से फ्लक्चुएशन लाएगा भाई बहनों की साइड में, उससे थोड़ा बचना होता है। देखिए बृहस्पति की राशि को देख रहा है, तो ये पोजीशन है आपके जो है आने वाले मंथ अप्रैल में ग्रहों की। थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, कंटेंट ज़्यादा होता है, देखिए धीमे बोलूँगा तो यही वीडियो 40 मिनट की बन जाए। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो ये वीडियो 40 मिनट की बन जाएगी। 40 मिनट की वीडियो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई देखना सुनना नहीं चाहता, तो स्पीड में बोलता हूँ इसलिए, और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यहाँ पे चंद्रमा बहुत काम का है आपके। क्यों? मैंने बताया 7th हाउस का। आदमी के जीवन में मन के सुख के लिए क्या चाहिए? ये शांत हो, ये शांत हो, यहाँ शांति हो, ये शांत मतलब स्पाउस शांत हो, कार्य क्षेत्र में शांति हो, भाग्य से धन प्राप्त, लाभ का और धन प्राप्ति का योग हो। और आदमी क्या चाहता है? स्वयं स्वस्थ है। अब यहाँ चंद्रमा, आपने कहा साहब ये 8 और 9 को यहाँ आया, 21, 22, 23 को यहाँ आया। जब यहाँ आया केतु ने ग्रहण लगाया, यहाँ आया राहु ने ग्रहण लगाया, 7th हाउस का आपके नाश पेड़ गया। देखिए यानी कि 8, 9 को, 21, 22, 23 को स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का तगड़ा योग बनता है, और आर्ग्यूमेंट का तगड़ा योग तो 16, 17, 18 और 3, 4, 5 को भी बनता है, लेकिन 3, 4, 5 को, 16, 17, 18 को आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो है कोई नया बिजनेस, नया काम, पार्टनरशिप में बिल्कुल काम नहीं करना है, बिल्कुल काम नहीं करना है पार्टनरशिप में, आपके साथ लोचा हो जाएगा। फिर राहु देव यहाँ बैठे 26, 27 के, आपने कहा साहब आप राहु को यहाँ लेके आए हैं लग्न कुंडली में, तो भी लफड़ा है। देखिए यहाँ बैठा है 12, 13, तो क्या हुआ? चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया, यहाँ नीच का हो गया। ठीक, अभी तो मैं गोचर बोल रहा हूँ, 12, 13, 26, 27 को आपके 7th हाउस में हल्ला मच जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। और अदरवाइज यहाँ बैठा ही है तो भी ये 7th हाउस में फ्लक्चुएशन है आपके, तो उससे हैवी फ्लक्चुएशन, तो बचना है आपको उससे। चंद्रमा के का उपाय करें। यदि आपका लग्न कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो 12, 13 को, 26, 27 को आपके 7th हाउस में फ्लक्चुएशन लाएगा, 7th हाउस फ्लक्चुएट हो जाएगा, आर्गुमेंट के योग बनेंगे। 10, 11 को यहाँ बैठा है, 24, 25 को यहाँ बैठा है। आपका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कार्यस्थल में बहुत चेंजेस लाता है। अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से आपका मन नहीं होता, आप लात मार के चल देते हो, ये योग बनाता है। लेकिन चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर में आपने कैसा भी निर्णय नहीं लेना होता। कैप्रिकॉर्न ने, मैं हमेशा कहते आया हूँ, 1, 2, 28, 29, 30 को यहाँ आएगा, ठीक बात है, और 14, 15 को यहाँ आएगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एनिमी इस पक्ष प्रबल हो जाएगा। पानी से बचना होता है आपको, कब? 14, 15, 1, 2, 28, 29, 30 को, और स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। उसके बाद 6, 7 को देखिए आपके यहाँ आएगा, शनि को फ्लक्चुएट करेगा, 19, 20 को यहाँ आएगा, तो 19, 20, 6, 7 को यदि आपकी मार्केश के अंतर प्रत्यंतर है, उसमें चंद्रमा आता है, तो अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये आपके आने वाले अप्रैल मंथ का जो है फल है। मैं कोशिश करूँगा ये जो बनाता हूँ मंथली वीडियोज़, इसके बाद आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए अलग से बना दूँ एक, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन बना दूँगा। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।